पानी हर शहरी की जरूरत, मगर वाटर पॉलिसीज कहाँ? फिल्टर प्लांट्स काम नहीं कर रहे, 77% पानी पीने के काबिल नहीं। कराची में टैंकर्स माफिया का राज, आम आवाम मुश्किलात का शिकार। नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमें बात करना है वो है जनाब पानी। पानी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, बग़ैर इसके एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं। मैन हैज़ बीन क्रिएटेड विद वाटर। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बग़ैर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक लाइफ एग्जिस्ट कर सके। हमारे मुल्क के अंदर 5 दरियाओं का मुल्क, 5 दरियाओं की धरती। दुनिया जहाँ में आप जहाँ जाएं, पाक स्टडीज़ की किताबों के सफ़े आगे पीछे करें, उसमें भरा हुआ है 5 दरिया, 5 दरिया, 5 दरिया। पानी के लिए तरस रही है ये कौम। पोर्टेबल वाटर मौजूद नहीं है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे यूनाइटेड नेशंस के, अचीव नहीं हुए। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बना दिए, उसके अंदर भी पोर्टेबल वाटर सबसे अहम तरीन उन अहदाफ में शामिल है जिसे हासिल करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के अंदर दरिया के साथ रहने वाले, नहरों के साथ रहने वाले, साफ़ पानी के नालों के साथ रहने वाले लोगों को साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। रेगिस्तानों को तो छोड़ दें, पाकिस्तान के रेगिस्तान भी बहुत बड़े बड़े वसी रेगिस्तान हैं। पहाड़ी इलाकों को छोड़ दें जहाँ पर पानी मुयस्सर नहीं है, उनको छोड़ दें। आप उसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ इतने प्रॉब्लम्स हैं। एक बात मैं कर रहा था आज प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी मेरे जहन में आई कि ये वादी सिंध, यहाँ की कदीम सिविलाइजेशन आज से हज़ारों साल पहले, 5000 साल पहले पानी के निकास और उसके सप्लाई के सिस्टम को समझ चुके थे। तो आज के दौर के अंदर हम क्यों इस बारे में नहीं जानते? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? मैं बात करूंगा एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि एक्सपर्ट समझे जाते हैं सिलसिले में, और जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जाकर सिंध के सैंपल्स को टेस्ट किया पानी के, और फिर उसके बाद बताया कि मामलात हालात कैसे हैं। और उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में मैं शायद आज के प्रोग्राम में बात नहीं करूंगा। जनाब शाहाब ओस्तो साहब, जो कि आज एक सीनियर एनालिस्ट के तौर पे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू सर। शाहाब ओस्तो साहब, बात यह है कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है। दरिया सिंध सूबा सिंध की पहचान है, नाम है। यहाँ पर पानी आता है लेकिन पानी गंदा है। वो पानी इतना गंदा है कि उसमें इंसानी फुजला है, ये उसमें गिलाजत है, उसमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है। मैं जानना चाहूँगा, क्या सैंपल चेक किए पूरे सूबे सिंध के, कहीं तो साफ़ पानी मिला होगा? मुझे ये बताएं, साफ़ पानी क्यों मुयस्सर नहीं? शुक्रिया सर। देखें, पहले तो मैं मादरत से कहूँगा कि पूरे सिंध में जहाँ जहाँ पे भी हमने, आपको पता है कि मैंने एक पिटीशन दाखिल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन कायम की है। उस कमीशन ने मोस्ट साइंटिफिक तरीके से पूरे सिंध का सर्वे किया। जज साहब जो कमीशन के हेड हैं, ऑनरेबल सिटिंग जज हैं वो हाई कोर्ट के, वो ख़ुद तकरीबन सिंध के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हम सब गए। मुतल्लिका अमलदार हमारे साथ थे, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, टेक्नीशियंस, लैब के एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, और मोस्ट साइंटिफिक तरीके से वो सैम्पलिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट जजेस साहिबान और डीसी साहिबान, यानी मुफस्सिल अंदाज में काम हुआ। यस। पता क्या चला? उसके बाद पता ये चला कि पूरे सिंध में कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पानी पीने के काबिल हो। सर, कराची का पानी ठीक है? कराची में 91% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। ओह, हैदराबाद ठीक है? हैदराबाद 88% पानी पीने के काबिल नहीं है। आई डोंट बिलीव इट। सखर 84% पीने के काबिल नहीं है। लाड़काना जहाँ जो पीपल्स भुट्टो साहब का शहर, काबा किबला है पीपल्स पार्टी का, वहाँ पे 88% पानी जो है पीने के काबिल नहीं है। शिकारपुर जहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे भी 79% पीने के करीब काबिल नहीं है पानी। आपका भी, बहुत सारे मारूफ सियासतदानों का भी, बहुत सारे वजीर मुशीरों का भी ताल्लुक शिकारपुर से है। खैरपुर चले जाएं आप, नवाबशाह चले जाएं, खैरपुर के क्या हालात हैं? चले, वहाँ पे भी वही हालत है। वहाँ पे भी कोई, देखें प्रॉब्लम ये है कि कंटेमिनेशन जो है वो तो जाहिर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है आपकी, म्यूनिसिपल वेस्ट जो है आपकी, हॉस्पिटल की जो वेस्ट है
वो सारी की सारी तो आप फेंक रहे हैं उसमें, दरियाओं में और चैनल्स में। तो इस टॉक्सिक अब मसला ये है कि उस पानी को साफ करने के लिए आपको जब सप्लाई करते हैं आप, चूंकि आपको पता है कि साफ करने की बात तो पहले आएगी, गंदा क्यों करते हैं? वही तो बात है, जब गंदा करते हैं तो गंदा करने से पहले आप उसको चलें ट्रीट कर दें। वो जो सिस्टम आपने बनाए हुए हैं, सिस्टम तो कोई है ही नहीं। अच्छा, ये भी सुन के आपको हैरत होगी कि पूरे सिंध में कहीं पे भी, कराची समेत, कोई लैंडफिल साइट नहीं है। लैंडफिल साइट कहते हैं जहां पर सॉलिड वेस्ट फेंकते हैं और उसको आप डिस्पोज तो रस रस के जो है वो सब सॉइल वाटर के अंदर चला जाएगा। कि कराची में 14,000 टन डेली सॉलिड वेस्ट पैदा होता है, 14,000 टन, और वो सारे का सारा या तो बाहर फेंक देते हैं जाके या समंदर में फेंक देते हैं। आप समंदर में फेंक देते हैं सॉलिड वेस्ट? जी नहीं, सॉलिड वेस्ट कैसे? आप चेक कर लें। सॉलिड वेस्ट जो गंद है वो या तो समंदर में फेंका जा रहा है या ओपन जो स्पेसेस हैं जो इन्होंने बनाई हुई है। अनबिलीवेबल, बट आई डोंट से अनबिलीवेबल बिकॉज आई टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग्स कि हमारे यहाँ तो लोग क्या करते हैं कि सड़कों के ऊपर ये कूड़ा फेंक देते हैं ताकि एक दूसरा बंदा जो है कंज्यूम करे, अपनी गली में पड़ोसियों घर के सामने फेंक देते हैं। एग्जैक्टली। तो आप अंदाजा करें कि अस्पतालों में हम जब गए, अस्पतालों का ऑपरेशन थिएटर का जो गंद है वो बाहर पड़ा हुआ है, अस्पताल के अंदर या महल्ले के बीच में पड़ा हुआ है। तो वो तो अलाउ ही नहीं। अब आप बताएं कि जब इस तरह के हालात हो तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक तकरीबन 53,000 बच्चे पाकिस्तान में सिर्फ जो है गंदे पानी की वजह से बेचारे वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सीरियस प्रॉब्लम है ये। यानी 50,000 बच्चे आपके सिर्फ इसलिए मर रहे हैं कि पानी साफ नहीं है, और लाखों की तादाद में बीमारियां कितनी हो रही हैं, लाखों की तादाद में पूरा पाकिस्तान बीमार हो गया गंदे पानी की वजह से सर। और 4.6 बिलियन डॉलर्स आप हर साल, यानी 450 अरब, तकरीबन 500 अरब आप साल में खर्च करते हैं सिर्फ बीमारियों पे। ये बहुत आम बात है, हेल्थ केयर सिस्टम है नहीं मुल्क के अंदर और लोग हो रहे हैं बीमार, उनका इलाज किस तरह से होगा। और हर शख्स जिससे मैं बात कर रहा हूं वो वाटर रिलेटेड किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व है। बहुत मेजर इश्यूज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सिचुएशन हॉरिफिक है, खौफनाक है। दिस फिल्थी वाटर, गंदा गलीज पानी जो हम पी रहे हैं उसकी वजह से हर शख्स बीमार हो रहा है। जो इसके साथ इंटरेक्शन में आ रहा है स्किन डिजीजेस फेस कर रहा है, दीगर और प्रॉब्लम्स हैं। अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है कराची के अंदर। तो टैंकर माफिया जो है हावी है, और आपको ये भी बता दूं कि टैंकरों के अंदर से भी जो पानी निकला उसमें सांप निकल रहा है, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ निकल रही। पहले वो मैंने खुद ही देखा था, ये हमारे साफ़ी बरादरान ने काफ़ी मेहनत की, पता किया, ये वहाँ पर पाइप तोड़ के दे मेक पूल्स और फिर वहाँ से पंप करके जो है टैंकर भर के ले आते हैं। ऐसे भी काम हुए हैं यहाँ पर। और मैं शाह बोस्तो साहब की जानिब जाऊँगा जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत काविश हुई है कमीशन की जानिब से, पूरे सिंध का पानी चेक किया है, किसी डिस्ट्रिक्ट का पानी साफ़ नहीं है। मैंने ये सारे डिस्ट्रिक्ट, आपको पता है सर क्यों आपसे पूछे? क्योंकि आपके यहाँ वज़ीर आला इन डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं, आपके यहाँ वज़ीर आज़म इन डिस्ट्रिक्ट से रहे हैं। आपको पता है मैंने जैकबाबाद का जिक्र क्यों किया है? सर जॉन जैकब कहा करते थे कि जिसने पानी लाना अपने साथ लेकर आए। पानी की किल्लत तब भी थी, लेकिन प्रॉब्लम इसकी तक क्या है कि वहाँ से वज़ीर आज़म भी बना, सदर भी बना, आज भी पसमानदा, पीने को वही पानी के मसाइल, और जब फ्लडिंग होती है तो पानी वहीं आता है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब फ्लड आता है, पानी इतना सारा वाफिर मिकदार में आ जाता है, उसकी स्टोरेज क्यों नहीं करते, डैम क्यों नहीं बनाते? देखिए सर, वही बात है ना कि आपको वाटर हार्वेस्टिंग चाहिए, आपको बड़े बड़े रिजर्वायर्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे आप पानी को, मतलब समंदर में पानी ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि वो भी इकोसिस्टम जो है वो बैलेंस लाजमी है जब आप जो फ्रेश वाटर भी डालते जाएं, वरना ये समंदर आपका जो है वो ज़मीन को इरोड करता रहता है, आपके जो मैनग्रूव्स हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। लेकिन जो पानी आपका एक्सेस है
जिससे शहर डूब जाते हैं, जिससे आपकी पूरी उस पे सियासत हो रही है, उस पे वाटर रिजर्वायर नहीं बनने दे रहे, डैम नहीं बनने दे रहे, सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर। अब ये कि आपको वो जो वाटर देखें, मैं अमेरिका गया, मैं सेंट लुइस में किसी दोस्त के पास गया, तो वो मुझको ले गया उस इलाके में। वहाँ पे जो है बहुत बड़े रिवर बेसिन्स हैं वहाँ पे, मिसिसिपी रिवर जो है वो वहाँ पे है। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने वो जो जंगलात दिखा रहा था कि इसके पीछे इन्होंने बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स बनाए हुए हैं, और वो 5 से 8 साल तक पानी उन्होंने अपना वहाँ पे बचा के रखा हुआ है। जी जी, जरूरत पड़ी अमेरिका में बहुत प्लानिंग है इस हिसाब से। अब ये कि आपको भी यहाँ पे इस तरह की वाटर कंजर्वेशन के लिए आपको भी बहुत सारी प्लानिंग्स करनी चाहिए। अब सर मुझे आपसे एक सवाल करना है, आप एक एज ए सिंसियर, मैं कहूँगा कि पेट्रियाटिक पाकिस्तानी को जो काम आपने किया है, बेसिकली मुझे ये बताएं कि जनाब ये जो द्यामीर भाषा डैम और दासू डैम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों नहीं बना रहे इसे? मेट्रो ट्रेन फौरन मेट्रो बस फौरन बन रही है, ऑरेंज ट्रेन फौरन बन रही है, सड़कें भी बन रही हैं, शारा फैसल भी बन रही है, ये डैम क्यों नहीं बना रहे? पानी का मसला बुनियादी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। ये साइंसदान भी जो आसमान में दूसरे सितारे ढूंढ रहे, कह रहे हैं जहां पानी मिलेगा वहां इंसान बसेगा। देखिए जी, बात यह है कि वैसे देखा जाए तो जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो पूरी दुनिया में डीकमीशन हो रहे हैं। इवन चाइना ने भी जो डैम्स बनाए, अब वो तो छोटे बना लें। हाँ, अब ये आपको देखना होगा कि वो जो डैम आप बना रहे हैं वो आप भी कहीं सियासी बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मैं देखिए डैम ना बने, नहीं मैं ये बनने दें। मैंने पहले ही कहा आपको कि डैम्स बनने चाहिए, लेकिन वो इकोलॉजिकली कंपैटिबल होने चाहिए। अब देखें ना, आपने एक ऐसा मतलब कालाबाग डैम का इशू है, अब कालाबाग डैम को आप भूल जाएं, छोड़ दें, छोड़ दिया जी। अब आप वो डैम बनाएं जो सबको सूट करता हो, पूरे प्रोविंसेस के लिए भी, जिस तो द्यामीर भाषा के ऊपर तो एग्री है, बेशक दासू पे एग्री है। मेरे ख्याल में भाषा जो है वो उस पे तो अभी शायद सीपेक की तरफ से भी कोई उनका उसको भी शायद उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है, और वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ उसमें फंडिंग की कोशिश की है। लेकिन आप वाली बात है ना कि वो अब कालाबाग बन नहीं रहा ना सर, कालाबाग एग्जैक्टली कालाबाग डैम को भी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया, और भाषा को भी आप देखें कि प्रायोरिटी नहीं है। मसला यह है कि आप देखें, लीडरशिप का काम है कि वो आज के अलावा आने वाले वक्त का भी जो है वो इंश्योर करती है कि वो आने वाले जनरेशन्स को भी जो है वो। शाहब साहब, मैं आपसे एक बड़ा, क्योंकि आप सारी चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं, बड़ा मुश्किल सवाल पूछने वाला हूँ। सुबह एक दूसरे का पानी मारेंगे इसलिए नहीं डैम बनने दे रहे? खुल के बात करें, सीधी बात करें, डैम क्यों नहीं बनने दे रहे? बात यह है कि सुबह एक दूसरे का हक मारेंगे। एक तरह से एक बात आपकी दुरुस्त है, चश्मा राइट बैंक कैनाल बना था, वो कैनाल इसलिए बना था कि जब फ्लड्स आएंगे तो उस कैनाल को चलाया जाएगा। अब वो पेरिनल कैनाल बन गया है, अब वहाँ से वो पानी जा रहा है क्योंकि पावरफुल जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को ज़मीनें मिली हैं चोलिस्तान में, और बस मैं सूरज के बड़े नज़दीक आ गया, मेरे पैरों को आग लग गई। तो उनको पानी पहुंचाना था। अब आप पूछ रहे हैं तो मुझको बोलने दें, आप बोल लें, मैं नहीं। तो अब बात यह है कि जब आप चीज़ों को इस तरह चलाएंगे जिससे लोगों में और छोटे सूबों में जो है वो ट्रस्ट, एहसास महरूमी होगी, ये कह दें, ट्रस्ट का डेफिसिट पैदा होगा। सर इरसा का चेयरमैन भी बना देते हैं सिंध से, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, आपको बैठ के काजी साहब को बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि नहीं, काजी साहब था ना उनका, नहीं, देखें उससे कोई फर्क नहीं आ रहा, ABC जो भी हो, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इनको बैठ के पूरे पाकिस्तान के लिए एक वाटर की पूरी नेशनल वाटर पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर है भी तो उसको इम्प्लीमेंट करें। पॉलिसी कैसे बनाएंगे जब हम इंटरनेशनल लॉ ने हमें बाइंड कर दिया है? अब हम 5 दरिया का नहीं 2.5 दरिया का मुल्क हैं, 2.5 दे दिए इंडिया को। हमें पाक स्टडीज की बुक के अंदर उल्टा सीधा पढ़ाया कि दरिया के हेडवर्क्स वहां हैं। सर पाकिस्तान का नक्शा निकाल लें अभी और आप देख लें हेडवर्क्स कहाँ हैं, दरिया कहां से बहते हैं, पाकिस्तान से बहते हैं, वहां से चक्कर लगा के वापस आते हैं। पाक स्टडीज की किताब में ये लिखा हुआ है कि दरिया जो है वहां से बहते हैं। मुझे किताब में दिखा दे ज्योग्राफी की, कि अगर कोई मुझे साबित करके दिखा दे। आप देखें, आप ये भी तो देखें, जो 2.5 आप कह रहे हैं दरिया जो बचे हैं, 2.5 उनका आपने क्या हाल किया है? सिंध में ये कहते हैं हमारे कुछ दोस्त के जी पंजाब से गंदा पानी आ रहा है। मैं मानता हूँ वहां पे भी पोल्यूशन है, वहां से तो उनको कौन गंदा पानी दे रहा है सर? वहां भी तो गंदा पानी आ रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि पंजाब के अंदर भी सारी इंडस्ट्री जो है, जो भी गंद है वो सारा म्यूनिसिपल का, इंडस्ट्री का वो फेंक रहे हैं दरियाओं में। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि ये फैक्ट है कि 726 जगहों पे दरियाए सिंध में म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल का जो फुजला है वो 726 पे
दरिया सिंध में फेंका जा रहा कैनॉट इवन कॉम्प्रिहेंड। तो नहीं, आप- यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ तो ना आप सर। बताएं कि अब जब सर देखें, खुद आप अपना आपने दरिया आवाज खराब- लगाई, लेकिन आप पाकिस्तानी भी हैं अव्वलीन। मैं कहता हूं ये जो आपके पास टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, इनको लेकर आप फर्स्ट टॉप पे चले जाएं, सियालकोट जो फर्स्ट सिटी वहां पे बनता है नॉर्थ से, फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी, जाके पानी के सैंपल चेक करा लें। अगर वहां पे भी आपको ड्रिंकेबल वाटर मिल गया तो मैं मान जाऊंगा। नहीं, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन अब तो फिर आप- कौन सर पानी गंदा कर रहा है? वो लेकिन- केपीके में कौन पानी गंदा कर रहा है? सर केपीके के अंदर एक डॉक्टर साहब तशरीफ लाए अमेरिका से, पता नहीं आपकी उनसे मुलाकातें नहीं है, उन्होंने पूरी रिसर्च की, उन्होंने कहा जनाब इसके अंदर तो जो फीकल वो है, अब मैं टीवी के ऊपर तो बोल नहीं सकता ये बात, उसमें भी गलाजत है, इंसानी फुजला है, मैं मानता वो हूं। कहां से आया आप मुझे लेकिन बताइए। ये कि अब आप बजाय खत्म करने उसको बढ़ा रहे हैं ना। पूरे सिंध में एक भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट काम नहीं कर रहा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल हमारे पास एक सेनेटर साहब आए थे, उन्होंने जनाब कहा कि कमाल काम हो रहा है, उन्हें बोला जहां कहीं शॉर्ट कमिंग हम ठीक कर लेंगे। देखिए सर, ये तो एडमिटेड हम फैक्ट्स उसको हैं, ये तो एडमिटेड नहीं चल रहा, एक भी नहीं चल रहा। जो भी चल रहे हैं उनकी क्वालिटी जो है वाटर फिल्ट्रेशन की, वो क्वालिटी नहीं है WHO स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिसका मतलब ये है कि वो मैकेनिकली तो चल रहे हैं, लेकिन जो उससे पानी दस्तयाब हो रहा है आपके मयार पास, नहीं है उसका। वो पीने के काबिल नहीं है। और 200 मिलियन गैलन पर डे तो कराची में डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। सर ये आर्सेनिक क्या होता है? देखिए, आर्सेनिक एक केमिकल समझ लीजिए आप, जहर होता है। सुने, जो दरियाओं में पहाड़ों से आता है और वो दरिया के साथ आता है, तो कुदरती है वो, जो भी दरियाओं के साथ गांव या शहर बने हुए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। आर्सेनिक ख़त्म करने के लिए भी प्लांट्स दुनिया में मौजूद हैं। अब जब आप शहरों के साथ रहेंगे तो वो आर्सेनिक वाला जो पानी है वो यकीनन आप उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको आप कैसे ख़त्म करें? आर्सेनिक से लड़ने के लिए आपको जो टेक्नोलॉजी मुहैया है वो टेक्नोलॉजी लगाएं। सर इज आर्सेनिक पॉइजनस और नॉट? इट इज़। आप इंसानी जान के लिए मुज़िर है। देखें, कैंसर है। मैं आपको बता दूं कि ये आप कोटड़ी डाउन स्ट्रीम आप आएंगे तो जितना भी पानी है आपको शहरों के दोनों तरफ, वहाँ पे आपको सिर्फ आर्सेनिक मिलेगा, ठीक है ना। और जो हमारा सबसॉइल वाटर है वो सारे का सारा तकरीबन सक्खर, आपका शिकारपुर, लाड़काना, ये पूरा दरिया के साथ साथ ये शहदादपुर, कंबर, ये लोग, ये जो जहाँ पे सबसॉइल वाटर है वो भी खराब हो चुका है। वहाँ पे भी सॉल्ट्स आ गए, वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेट, वहाँ पे भी जो है ये आपकी जो म्यूनसिपल वेस्ट जो कि सैनिटेशन ना होने की वजह से वो सारा गंद जो है वो नीचे फेंकते हैं और वो नीचे जाके वो सबसॉइल वाटर में मिल जाता है, वो भी पीने के काबिल नहीं है। लाड़काना शहर में 18 जगह पे वो जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो कमीशन को दिखाया, 18 जगह पे। के बारे में बात करूंगा, बिल्कुल बात करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक पास आऊंगा, फिर गुफ्तगू करूंगा। भुट्टो साहब के शहर के बारे में बात करूंगा, अगर वहां भी पानी पीने के लायक नहीं है, कैसे मसले मसाइल हैं अंदरूनी सिंध के। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान के पानी के मसाइल और वसाइल के बारे में। और मैं तो बिल्कुल परेशान होकर रह गया हूँ। मैंने बहुत कुछ पढ़ रखा था, बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन अब मेरी समझ के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। आपको ये मैं बताता चलूँ कि बैरूनी ममालिक के साइंसदानों ने इस पर तहकीक की है। इंडस बेसन वन ऑफ द मोस्ट वनरेबल वाटर सोर्स ऑफ द वर्ल्ड है, यानी इसको ख़तरात हायल हैं। मुस्तकबिल में इस खित्ते में कहत भी आ सकता है, सैलाब भी आ सकते हैं। और एक वक्त तो ऐसा था कि सालाना सैलाब आना शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर। हमने उसका सल्यूशन ये निकाल लिया कि हम तातीलात कर दिया करेंगे। खैर, यहाँ पर मैं शाह बोस्तो साहब की जानिब दोबारा से जाऊँगा। शाह बोस्तो साहब, बुनिया पर अब मैं थोड़ा शहर कराची की जानिब आना चाहूँगा। शहर कराची में पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना साफ़ है, क्या इसका कोई हल है या नहीं? देखिए जी, कराची को पानी, टोटल कराची को जो पानी मिल रहा है वो है 650 मिलियन गैलन पर डे। काफ़ी है ये? उस पर हम आते हैं अभी। 650 मिलियन यानी 65 करोड़ गैलन पानी डेली कराची को सप्लाई होता है। ठीक है। 550 मिलियन गैलन जो है वो आता है आपका इंडस रिवर थ्रू कींझर, और फिर वो कराची को सप्लाई होता है तकरीबन 55 करोड़ गैलन। वो रोज़ आपको मिल रहा है
इंडस रिवर से केबी फीडर, कलरी बेगार फीडर एक कैनाल का नाम है, जो जी। कोटड़ी से एक कैनाल है जो पानी लेके आता है कींझर में। कींझर में वो पानी कुछ वक्त तक वहाँ ठहराया जाता है, वो ठहरता है, उसके बाद वो जो है पानी कैनाल के थ्रू फिर धाबे जी और पिपरी और इस तरह के फिर पंपिंग स्टेशन से होता हुआ, ये हमने ईजाद किया है, पुराना पाकिस्तान के बनने के बाद हुआ है। अर्ली उसमें मेरे ख्याल 60s में बना है ये, तो वो उसके ज़रिए आपको पानी आ रहा है। उसके बाद दूसरा सोर्स जो है आपका है वो है हब रिवर का। हब डैम से आपको पानी आता है, वो 100 मिलियन गैलन, तकरीबन 10 करोड़ गैलन डेली आपको मिलता है, जो हब रिवर से हब डैम से आता है। अब लेकिन हब डैम का जो ज्योग्राफिकली नहीं समझते उनको थोड़ा सा बता दूं, बलूचिस्तान। हब रिवर थोड़ा सा वेस्टर्न साइड के ऊपर है, टुवर्ड्स बलूचिस्तान। नहीं, बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान में, और केंझर जो है वो जो है टुवर्ड्स द ईस्ट इन सिंध, इंडस रिवर के साथ। कोटड़ी से आता है पानी वो। इट्स नॉट वेरी फार अवे, जो सिंध, दरिया सिंध है, कराची से ज्यादा दूर नहीं है जी। अब तकरीबन आपको यानी 100 मिलियन गैलन जो है वो आपको आता है बलूचिस्तान से, लेकिन वो जो 100 मिलियन आता है उसका दारोमदार होता है आपके बारिशों पे। अगर डैम भर जाता है तो फिर वो आपको पानी मिलता है, वरना वो कोई मुस्तकिल रिलायबल सोर्स नहीं है। तो 650 मिलियन गैलन आपको डेली मिलता है, यानी सर्व्ड बाय रेन, बारिशों पर मोहित है उस तरफ वो जो सप्लाई, जो हब डैम वाला है। हब ये तो आपको जो है रिवर का पानी आ रहा है, ये ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 1000 के करीब मिलियन गैलन, यानी 100 करोड़ गैलन आपको तकरीबन डेली चाहिए कराची के लिए जी। चूँकि पहले कह रहे थे कि शायद 1100 से ज़्यादा, लेकिन चूँकि अब पॉपुलेशन का जो अब सेंसस का जो आया। सर कराची को पानी बहुत ज्यादा चाहिए, पानी है कहाँ? नहीं, मैं वो गुजारिश कर रहा हूँ, सुने मेरी मैं आपको बताता हूँ कि पानी है हमारे पास, वरना फिर सोशल मीडिया वाली वो बात आपको बतानी पड़ेगी जो सोशल मीडिया की एक बात चली थी। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। अब मसला ये है कि 30% पानी आपका जो है या तो चोरी होता है या ज़ाया हो रहा है। कितना? 30% पानी, 30%, ठीक, जिसकी कोई मैनेजमेंट नहीं थी। चोरी हो रहा होगा, ज़ाया किस तरह से? ज़ाया जहाँ पे पाइप्स मिले हुए हैं गटर के साथ, और जहाँ पे वो लीक होता रहता है, ज़ाया हो जाता है। आप बताएं मुझको, जब आप इतना ज़्यादा पानी ज़ाया कर रहे हैं तो वो भी अगर आप बचाएं तो कराची में, देखिए कराची में सर चाहे टैंकर्स के थ्रू पानी, इतना बड़ा इदारा बनाया, ये जो बात, अब मैं उस इतना बड़ा इदारा बनाया है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। जी हाँ, उसके 14,000 मुलाजमीन है, 6 अरब बड़ा इदारा, बैन अल-अक़वामी सतह का इदारा, 6 अरब उनकी सालाना बजट है उनको। और अभी हमने कमीशन के थ्रू जो सर्विसेज चार्जेस थे वो भी उनको दिलवाए हमने। लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहा हूँ कराची के बारे में। मेरे पास वक्त कम है, जल्दी बता दीजिए। कराची में जो वाटर सप्लाई हो रही थी उसकी हालत यह है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 200 मिलियन गैलन तो बगैर फिल्ट्रेशन के डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है। बाकी जो छोड़ा जाता है उसमें भी सिर्फ क्लोरीनेशन होती है। क्लोरीनेशन छोड़ा क्या, इस्तेमाल, मतलब दिस इज, यानी आपके सप्लाई के लिए, हाँ, इस्तेमाल का पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो दे जी जी। अब जो बाकी बचता है उसमें मैंने आपको बताया कि 30% तो आपका ज़ाया हो रहा है, फिर उसके बाद जो बचता है वो भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ क्लोरीनेशन, सिर्फ क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन इसलिए आपके टैप वाटर तक नहीं पहुंचती क्योंकि वो रास्ते में इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन है। नहीं, साइंटिफिकली क्लोरीन बहुत सारे बैक्टीरियाज वगैरह को मार देती है, लेकिन वो आपकी बैक्टीरिया, उस जो क्लोरीनेशन है वो आपके टैप वाटर तक आनी चाहिए। शाह बोस्तो साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। मेरी ख्वाहिश है आने वाले दिनों के अंदर भी आपके साथ बात हो और दीगर और मौजूआत के ऊपर भी गुफ्तगू हो। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर आपकी टीम, अपनी टीम से के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज़।